हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज गुप्ता और मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने कहा था, मेरी हर वीडियो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। लेकिन ये वीडियो जो मैंने आपके बनाई है, इस वीडियो में मैंने स्पेशली वो पॉइंट मेंशन किए हैं जो आपको ये मदद करेंगे कि एक एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लेने हैं। मैं करीबन करीब 18 से 19 साल से इस लाइन में काम कर रहा हूं और जहां यूनिवर्सिटी के पेपर भी चेक करता हूं, तो हमें ये अंदाजा है कि बच्चा ऐसे पेपर अटेम्प्ट करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकता है। तो मैंने बच्चों को ये वीडियो इसलिए बना के दी है ताकि वो पेपर अटेम्प्ट करते वक़्त इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें। कुछ बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि सर, मैंने इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया था, उसके बाद भी मेरे नंबर नहीं आए, ऐसा क्यों? बच्चे अपनी कई-कई तरह की प्रॉब्लम मेरे सामने रखते हैं। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे, इन पॉइंटों को ध्यान रखें बेटा। अगर आपकी तैयारी ढंग से नहीं भी है, तो भी आप पेपर को क्लियर कर लोगे। तो हम अपने पॉइंट स्टार्ट करने से पहले कहते हैं कि बेटा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और मेरी सारी वीडियो बच्चों को एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली है। मैं फिर से बताऊंगा बेटा, अगर आप इन पॉइंट्स को, मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने बताऊंगा कि ये कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से नोटिस कर लेते हो, तो पेपर में जहां आप 15 मार्क्स ले रहे थे, वो अपने आप 20 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हम जल्दी से अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि बेटा, जभी भी आप लिखो तो आपकी हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे इतनी जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम करने के चक्कर में क्या करते हैं, बिल्कुल गंदी राइटिंग लिख देते हैं, और जिससे पेपर चेक करने वाला, याद रखना बेटा, पेपर चेक करने वाला कभी भी आपकी राइटिंग को समझने की टेंशन नहीं लेगा। उसके माइंड में सिर्फ एक ही बात है, समझ में आए तो टिक कर दो वरना काट दो। इसको कोई रीचेक करने वाला नहीं है। तो अगर आप लिखते हैं तो हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा आपकी क्लियर होनी चाहिए। एक एक वर्ड इतना स्पष्ट होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, नहीं तो वो कट जाएगा। ये बात याद रखना। ओके, सेकंड, कुछ बच्चे कहेंगे सर, हमारी हैंडराइटिंग है ही नहीं अच्छी, हम लिखें कैसे? हम साफ लिख ही नहीं सकते। तो बेटा, साफ नहीं लिख सकते तो एक काम तो कर सकते हो। जैसे आपने लिखा एक वर्ड हेलो, और मान लो आपने ये ऐसे फटाफट लिख दिया, तो कुछ बच्चे उसको ऐसे कट करके और ऐसे दोबारा लिखते हैं। नो, अगर आपसे गलती हो गई है तो लिखा रहने दे, उसे कट ना करे। ये बस ध्यान से रखना। तो हैंडराइटिंग क्लीन होनी चाहिए आपकी। दूसरा पॉइंट है बेटा, गिव डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन। गिव डायग्रामेटिकली प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है? देखिएगा यहाँ पे आप। इसके अंदर, हाँ जी, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम। इसके अंदर आपको किस बात का स्पेशली ध्यान रखना है? देखो बेटा, कई बार जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, मान लीजिएगा ये मेरी नोटबुक है, मान लो ये मेरी नोटबुक है, ये यहाँ से, ये मेरी नोटबुक है जिसपे मुझे पेपर लिखना है। ये नोटबुक है, ये वो मेरा आंसर शीट है जिसपे मुझे पेपर करना है। मैंने यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया, जैसे मैंने लिखा कोई भी आंसर, ये मैंने लिखा। कुछ बच्चे क्या होते हैं, खाली ऐसे 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 थ्योरी 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 लिख देते हैं, ऐसे लिखते रहेंगे थ्योरी थ्योरी। नो, अगर आप स्पेशल थ्योरी थ्योरी लिखते हैं तो बेटा, वो पेपर इतना अट्रैक्टिव नहीं होता, और चेक करने वाला जहां आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको 6 मार्क्स देके साइड में कर देगा। मान लो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, तो वो उसे 6 क्वेश्चन देके 6 नंबर देके साइड में कर देगा। नो, इसको सही अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है, ये देखिएगा। आप इसको कैसे अटेम्प्ट करने वाले हैं, ये देखो बेटा। अगर आपके सामने एक ऐसा पेपर, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो ये देखिएगा, ये आपकी नोटबुक है। हाँ जी बच्चों, तो जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, सारी थ्योरी-थ्योरी नहीं लिखेंगे। पहले कुछ आप अपनी थ्योरी लिखने वाले हैं, और उसके बाद आप लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे एक डायग्राम बना देंगे। जैसे मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ, किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कंप्यूटर का ही डायग्राम बनाना है, तो एक डायग्राम बना देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में कौन-कौन सी यूनिट होती हैं। ये इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस, और इसको कोई ना कोई नाम दे देंगे, जैसे फिगर 1.1, 1.2, और फिर थोड़ा-सा इस फिगर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं, बजाय सिर्फ थ्योरी, 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 तो वो गलत है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम बनाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा अटेम्प्ट होने वाला है। करना क्या है, अगर आप क्वेश्चन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, उस क्वेश्चन का आप यहाँ क्या लिखने वाले हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन।
कोई भी क्वेश्चन दे दिया आपको, सबसे पहले उस 4 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन बताइएगा, फिर उसका क्या बनाइएगा बेटा, डायग्राम बनाइएगा और फिर उस डायग्राम को क्या करना है आपको, एक्सप्लेन करना है, चक्कर खत्म। तो आपको थोड़ा-सा जल्दी से मैं इस वीडियो को निपटाता हूँ और ये मैंने अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया है बेटा, जिसका है गिव डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन। थर्ड है बेटा, ट्राई टू यूज़ डिफरेंट कलर पेन फॉर हेडिंग एंड डायग्राम। दैट मीन्स जब आप डायग्राम बनाओगे तो कोशिश कीजिएगा पेन अलग हो आपका। तो ये अलग पेन होने से पेपर की रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी बनती है। जब आप अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन का नाम डालना है, हेडिंग डालनी है। एक तो अपनी हेडिंग, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कंप्यूटर, थोड़ा-सा अपनी हेडिंग को बोल्ड, थोड़ा-सा डार्क कर दीजिएगा। ऐसे गोल चक्कर मत लगाना बेटा, थोड़ा-सा इसको डार्क कर दीजिएगा। और या एक काम कीजिएगा, अपनी हेडिंग और अपने डायग्राम इन दोनों का कलर अलग कर दीजिएगा ताकि दूर से नज़र आए वो। इससे आपकी पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर होगी। याद रखना, जितना ज़्यादा पेपर सुंदर होगा, चेक करने वाला पढ़ेगा भी नहीं, सिर्फ सुंदर देख के ही टिक-टिक करके नंबर दे देगा, कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने की। ठीक है बेटा? ये मेरा तीसरा पॉइंट कवर हो गया है यहाँ पे। ओके, डोंट पुट लाइन्स ऑन द साइड ऑफ शीट। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे अपनी शीट भरने के चक्कर में क्या करेंगे, सपोज करो ये आपकी शीट है, आंसर शीट है जिसमें आपको पेपर करना है। ये आपकी आंसर शीट है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबसे पहले आंसर शीट के दोनों तरफ लाइनें लगाएंगे। क्यों लगाएंगे दोनों तरफ लाइनें? ताकि उनको बीच में थोड़ा-थोड़ा लिखना पड़े। हाँ जी बच्चों, यहाँ पे कुछ बच्चे, ये वीडियो फर्स्ट ईयर के बच्चे भी देख रहे होंगे जिन्होंने अपने बोर्ड के, सीबीएसई के, हरियाणा बोर्ड के या किसी दूसरे बोर्ड के एग्जाम अटेम्प्ट किए होंगे। तो मैं उनको बता दूं, स्कूल के पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका और यूनिवर्सिटी के पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग-अलग है। तो याद रखिए बच्चों, कोई भी बच्चा ये साइड में लाइन नहीं लगाएगा। 1 मिनट में वो पेपर गलत प्रेजेंट हो जाएगा। यानी कि पेपर चेक करने वाले के माइंड में बिल्कुल गलत सेंस जाएगी और वो पेपर को ढंग से चेक नहीं करेगा। तो साइड की लाइनें ना लगाइएगा। ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डोंट पुट लाइन ऑन द साइड ऑफ अ शीट। नंबर 5, ट्राई टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। दैट मीन्स ये मान लीजिएगा ये आपकी शीट है। अब बच्चा क्या करता है, कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है। बेटा ये है मेरा पॉइंट नंबर 5। कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, जैसे मान लो बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते नीचे तक ले आया, उसका क्वेश्चन मान लो यहाँ खत्म हो गया, तो वो बच्चे क्या करते हैं, नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। बेटा मैं आपको बताता हूँ, कई बार हमारे जो चेकर होते हैं थोड़ा जल्दबाजी में क्या करते हैं, ऐसे टिक टिक कर जाते हैं और जिससे वो नया क्वेश्चन जो नीचे है उनकी नजर नहीं जाती और वो क्वेश्चन रह जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन मिस हो जाता है। दैट मीन्स अगर आपका क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो रहा है तो अपना नया क्वेश्चन नई शीट से यानी कि नए पेज से स्टार्ट करें, यानी कि पेज के नीचे से नया क्वेश्चन स्टार्ट ना करें। इस पॉइंट में ये बताया गया है, ट्राई टू स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन फ्रॉम द न्यू पेज। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट फर्स्ट क्वेश्चन इन विच यू आर कॉन्फिडेंट। दैट मीन सबसे पहले जब आप पेपर अटेम्प्ट करो तो सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो कि उसमें से कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और आपको कोई भी क्वेश्चन पहले नहीं उठाना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपका वो होना चाहिए जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर वो क्वेश्चन पहले होगा, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको पहले आता है, बहुत अच्छे से आता है, उसको इतना अच्छा और डायग्राम बना-बना के इतना अच्छा रिप्रेजेंट करें कि चेक करने वाले के माइंड में जाएगा, अरे यार! ये तो इतना अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर रखा है, आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, तो टिक-टिक करता चला जाता है। और सबसे अच्छी बात, मान लीजिए आपके पास 5 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं, 2 क्वेश्चन कम आते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, पहले क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको बहुत अच्छा आता है, दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा जो आपको कम आता है, तीसरा वो कीजिएगा जो बहुत अच्छे से आता है, चौथे वो कीजिएगा जो आपको बहुत अच्छे जो कम आता है। यानी कि एक अच्छा, एक बुरा, एक अच्छा, एक बुरा, इसमें आपका पेपर फिर भी चल जाएगा। अगर आपने सारे बुरे या सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन कर दिए तो काम गड़बड़ हो जाएगा इसमें। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक चक्का की मेंटालिटी कैसी होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो उठाएँगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। ओके बेटा? अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ तो मेरा अगला पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट फॉर द अटेम्प्टिंग ऑल क्वेश्चन। इसका मतलब क्या है, बच्चों के सामने बड़ी दिक्कत आती है। मान लीजिएगा आपका 3 आवर्स का पेपर है। हाँ जी, मान लीजिएगा आपका 3 आवर्स का एग्जाम है और आपको काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन कितने करने हैं जी, यहाँ पे 5 क्वेश्चंस करने हैं, 3 घंटे हैं। तो हिसाब से आप अपने देखिएगा कितनी मिनट आपके पास है। 3 आवर्स में आपके पास कितनी मिनट हुई हैं, 180 मिनट्स हुई हैं आपके पास। तो उनको 5 क्वेश्चन में इक्वली इक्वली डिवाइड कर दीजिएगा। अगर बात करूँ मैं तो करीब 35-36 मिनट हर क्वेश्चन के लिए हमको मिलती है।
ठीक है? अब आपको कई बच्चे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को करने में कई बार 1 आवर लगा देते हैं और जब पेपर का टाइम खत्म होने वाला होता है तो उनके हाथ-पैर फूल जाते हैं, अरे यार! इतना क्वेश्चन पेपर पड़ा है, इतना टाइम कम है, कैसे करूँ? नहीं, अपनी वॉच अपने आगे रखिएगा, सबसे पहले देखिएगा कितने क्वेश्चन्स हैं और हमारे पास कितने मिनट हैं। जितनी मिनट होगी उतने को अपने क्वेश्चन से डिवाइड कर लीजिए। जैसे सपोज़ आपके पास 90 मिनट्स हैं और मान लीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन हैं, तो आपको एक क्वेश्चन की कितनी मिनट मिल जाएँगी? 30 मिनट मिल जाएँगी। तो इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा। ये होगा मेरा मेरा 7th पॉइंट। अब आते हैं अपने 8th पॉइंट के ऊपर जिसका नाम है मैनेज द नंबर ऑफ शीट्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन्स। हमारी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्या होता है, स्पेयर शीट नहीं दी जाती है। उसमें क्या होता है, आपको एक शीट पकड़ा दी जाती है, जैसे 36 पेज की शीट दे दी गई है, मान लीजिएगा। ये मेरा है पॉइंट नंबर 8। मैनेज द नंबर ऑफ शीट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। दैट मीन्स 36 पेजेस की शीट दे दी गई, मान के चलिएगा और इसके अंदर आपको मान लीजिएगा 6 क्वेश्चन करने हैं। तो आप मान लीजिएगा भैया एक क्वेश्चन मेरा कितने पेज का होना चाहिए? 6 पेज का होना चाहिए, जब जाके 36 पेज भरेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं, एक क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आता है, तो उस क्वेश्चन में भर दिए 12 पेज। टाइम भी ज़्यादा लगा, शीट भी ज़्यादा लगी, फिर कहते हैं यार मेरा पेपर ही पूरा नहीं हो रहा। नो, तो बड़ा ध्यान से कीजिएगा, अपनी शीट को इस हिसाब से डिवाइड कीजिएगा कि अगर कोई क्वेश्चन जैसे मान लीजिए 6 क्वेश्चन करने हैं, 36 पेजेज़ हैं, तो एक क्वेश्चन के लिए 6 पेज मिलेंगे आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपका 7 पेज में हुआ है, तो अगला क्वेश्चन आप उसको 5 पेज में कर दीजिएगा। तो ऐसे आप बैलेंस बना के चलेंगे। अगर को एक क्वेश्चन कर दिया बहुत बड़ा या एक बहुत छोटा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी इसमें। ठीक है बेटा? इसके बाद हम आते हैं 9वें पे। ऑलवेज स्टार्ट क्वेश्चन विद इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। दैट मीन्स जब आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तो हमेशा सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन दीजिएगा, ना कि उठाया और डायरेक्ट डायग्राम बनाना स्टार्ट कर दिया। नो, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देंगे, इससे आपके क्वेश्चन की सेंस बहुत अच्छी जाएगी। नंबर 10, नो नीड टू राइट क्वेश्चन बट राइट क्वेश्चन नंबर क्लियरली। यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो कई बच्चे क्या होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और उसका पहले क्वेश्चन लिखेंगे और फिर उसका क्या लिखेंगे, आंसर। नो, आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे और आंसर स्टार्ट कर देंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, जभी भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो कोशिश करो उसमें पेन अलग कलर का यूज किया जाए। इससे क्या सेंस जाएगी, वो क्वेश्चन नंबर हाइलाइटेड हो जाएगा। बस क्वेश्चन नंबर लिखो और आंसर स्टार्ट कर दो अपना। ओके बेटा? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद आता है नो नीड टू राइट क्वेश्चन। ये हो गया। इसके बाद हाँ जी, ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और ना मैनेज करने की वजह से जैसे उनको 5 क्वेश्चन करने हैं और वो अपना 4 क्वेश्चन के अंदर ही अपना पूरा टाइम बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं यार ये क्वेश्चन के लिए तो टाइम ही नहीं बचा। नो, अगर आपको अगर ऐसा हो जाता है कि टाइम नहीं बचा तो क्वेश्चन को चाहे लेंथ थोड़ी छोटी कर दो, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करो, कोई क्वेश्चन छोड़ के ना आए। चाहे उसमें कम लिखो, लेकिन और हाँ, जो क्वेश्चन आपको कम आता है वो सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करो, क्योंकि लास्ट में बच्चा टाइम की वजह से वैसे ही पूरा नहीं लिख पाता। तो बच्चे जिसने ये क्वेश्चन ये पॉइंट ध्यान में रख लिए, अगर उसको पेपर ढंग से नहीं भी आता है तो भी वो अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। ये पॉइंट मैं अपने फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। तो ऐसी आने वाली और भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी, तो कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बंदे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू।